जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 29 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है, और यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। आज की करंट अफेयर की सेशन शुरू करने से पहले टुडे हिस्ट्री में 28 अप्रैल को इतिहास में हुए महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें से प्रमुख है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेडागास्कर में जापानी और जर्मन पनडुब्बी को रेखांकित किया है। 1945 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को फांसी दी गई थी। 1952 में जापान और भारत के बीच युद्ध समाप्त हुआ है। याद रखेंगे, 1952 में भारत और जापान के बीच युद्ध समाप्त हुआ है। अब चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा, हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत झारखंड में की गई है। याद रखेंगे, झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे, झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों की इलाज की सुविधा मिलेगी। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एयर एम्बुलेंस सभी को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बैट प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। याद रखना है, रेड बैट प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया का पहला मॉक्सी लेजर कहाँ लॉन्च किया है? तो इनका सही आंसर होगा, एशिया का पहला मॉक्सी लेजर दिल्ली में लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया का पहला मॉक्सी लेजर दिल्ली में लॉन्च किया है। चलिए ध्यान देंगे, प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोनिशा कपूर ने दिल्ली में अपने क्लिनिक में एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। यह एक गैर इन्वेसिव व्यक्तिगत लेजर उपचार है जो निशान को कम कर सकती हैं, रंजकता को कम कर सकती हैं और महीन रेखाओं और झुर्रियों को भी कम कर सकती हैं। डिवाइस विभिन्न प्रकार की त्वचा के इलाज के लिए अनुकूल है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए एक लचीला विकल्प बन जाता है। मॉक्सी के मुख्य लाभ एक उज्ज्वल, अधिक नई दिखने वाली त्वचा की उपस्थिति और रंजकता में कमी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पाइसजेट के प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, स्पाइसजेट के प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में अरुण कश्यप जी को नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह अरुण कश्यप जी। चलिए ध्यान देंगे, भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक स्पाइसजेट ने अरुण कश्यप को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। स्पाइसजेट में यह उनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल है। पहले वह एयरलाइंस में मुख्य कार्यक्रम और परिवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पहले फ्लाई दुबई, जेट एयरवेज, ओमान एयरवेज के साथ भी काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के कितने संस्करण की घोषणा की गई है? तो इनका सही आंसर होगा, 68वें फिल्म फेयर की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के 68वें संस्करण की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, महाराष्ट्र पर्यटन के सहयोग में हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के 68वें संस्करण की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है, जिसमें प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई हो के लिए राजकुमार राव को दिया गया है। प्रमुख अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। याद रखेंगे दोनों को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिसमें राजकुमार राव को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्म अस्त्र को दिया गया है, इसे भी याद रखना है। भाग 1 शिव के लिए प्रीतम को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईआईटी बॉम्बे के शून्य टीम ने 16 डेकाथलॉन में
कितना स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा IIT बॉम्बे की शून्य टीम ने 16 डेकाथलॉन में दूसरा स्थान हासिल किया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। IIT बॉम्बे की शून्य टीम ने अमेरिका में 16 डेकाथलॉन में बिल्ड अ चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने मुंबई की गर्म और आर्द्र जलवायु में वायु गुणवत्ता में चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए अपने अभिनव शून्य ऊर्जा हाउस के लिए पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, शून्य ऊर्जा हाउस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह दुनिया भर की 32 टीमों में से इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र टीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल को लॉन्च आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्यूटी सिटी कंपटीशन पोर्टल लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय जिसमें www.citybeautycompetition.in पर एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यदि आपको प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता में शहरों में सबसे सुंदर वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को सम्मानित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ध्यान देंगे। भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन में तेजी लाने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्देश्य सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी के किनारे के विकास और नदी की सतह की सफाई में सुधार करना है। नई स्वीकृत परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में लागू किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा भारत इस्पात 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में इनका आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे, इस्पात मंत्रालय मुंबई में 19 से 21 अप्रैल 2023 तक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया जाएगा। याद रखेंगे, वाणिज्य मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया जाएगा। सम्मेलन में उच्च स्तरीय मुख्य वक्ता, तकनीकी सत्र और पैनल चर्चा शामिल होगी। अगला प्रश्न देखिए। 2023 पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी किस राज्य को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। याद रखेंगे, 2023 पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। याद रखेंगे, 2023 पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी चेन्नई, भारत में आयोजित की जाएगी। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हर 2 साल में आयोजित की जाती है और भारत ने 2011 और 2016 में 2 बार टूर्नामेंट जीत हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वालों के देशों में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है। याद रखेंगे, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मनमदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु के मनमदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
धन्यवाद।